नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने कंपल्शन का दो पार्ट कर लिया है, पास्ट कंपल्शन एंड प्रेजेंट कंपल्शन। ठीक है, और आज इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ये है फ्यूचर कंपल्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऊपर लिख रखा है फ्यूचर कंपल्शन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फ्यूचर कंपल्शन, और इसको बोलते हैं पड़ेगा या करना होगा। ठीक है, तो हिंदी अभी फ़िलहाल जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तभी के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे हिंदी, आप खुद देखेंगे कि आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब वो चलना शुरू करता है, चलने के लिए सीखना शुरू करता है, तो वो सहारा ही है अभी ये हिंदी। ठीक है, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, आपकी खुद आपको महसूस होगा, सो यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो आइए फ्यूचर कंपल्शन को कंप्लीट करते हैं। हिंट में मैंने लिखा है किसी व्यक्ति को ऐसा करना पड़ेगा या करना होगा। ठीक है, अब बार बार बहुत सारे मूवीज़ में डायलॉग सुनते होंगे या अपने डे टू डे लाइफ में डायलॉग सुनते होंगे, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो पड़ेगा या तुम्हें करना ही होगा, ये कंपल्शन है और फ्यूचर कंपल्शन है, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए बता रहा है कि आने वाले समय में आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आप किसी को नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, वो यही बता रहा है कि अब आप चाहें ना चाहें दिन रात मेहनत करना, लेकिन अगर आप नंबर अच्छे लाना चाहते हैं तो आपको रात दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये आने वाले समय के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं वो फ्यूचर कंपल्शन में बनता है। और जैसे पास्ट कंपल्शन में एक ही नियम लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, कल सुबह हमें जल्दी जगना पड़ेगा। सपोज आपको कहीं जाना है जल्दी सुबह, तो उसके लिए आपको जल्दी जगना पड़ेगा, है ना। अगर आप रोज़ सुबह 6 बजे जगते हैं और आपको सुबह 6 बजे जाना है, तो इसका मतलब आपको 4 बजे जगना पड़ेगा, 4:30 बजे जगना पड़ेगा। तो वो उस समय उसकी आपकी मजबूरी है, आप चाहें ना चाहें। सपोज करिए अब ठंडी में कौन रजाई छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ना पड़ता है, इसका मतलब हमें करना पड़ता है। आपने देखा होगा बाहर बहुत सारे रिक्शा पुलर्स होते हैं जो रिक्शा खींचते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। वो ठंडी में क्यों चलाना चाहते हैं? नहीं चलाना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको चलाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप किसी के लिए कोई सेंटेंस ऐसा बोलते हैं कि आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाना पड़ेगा, ठीक है, रोज़ सुबह ठंड में जाना पड़ेगा, तो वो सारी मजबूरियाँ फ्यूचर कंपल्शन में ही आती हैं, आने वाले समय के लिए अगर आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल हैव टू ही आएगा। विल नॉट हैव टू या वोंट हैव टू इसका नेगेटिव में बनता है। और अगर हमने ध्यान दिया हो कंपल्शन में, तो कंपल्शन में जितने भी सेंटेंसेस अभी तक हमने किए, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स किए हैं, माफ़ी चाहूँगा, स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं पहले। जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने किए हैं अभी तक, सब में 2+V1 ही आ रहा है। इसका मतलब आपको कहीं V2 V3 खोजना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, बस इतना याद रखना, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अगर ये आपको याद है तो हैज़ टू, हैव टू आपको पता है प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट में आता है, और विल हैव टू फ्यूचर में आता है। बस इतना ही समझना है। अगर इतना आप समझ सकते हैं तो आपका सेंटेंस कोई भी गलत नहीं होगा। पहचानने के लिए देखिए, जैसे मैंने बोला अभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम सेंटेंसेस बनाते चलते हैं, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो हमें ये डिसाइड करने के लिए बोलता है कि अब मैं बोलने में सक्षम हूँ, आई एम केपेबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ठीक है, और वहाँ से फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, आप हेजिटेशन से बाहर आते हैं, नर्वसनेस नहीं आती। और एक दूसरे के साथ, मतलब आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, या कोई भी जानने वाला हो, उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इन अ डे, नहीं पॉसिबल है। इन अ डे का मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में बोलना शुरू करूँ फर्राटेदार इंग्लिश, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत मिक्स्ड ग्रामर होती है, बहुत मिक्स्ड वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं, वो कैप चाहिए। ठीक है, मतलब वर्ड मीनिंग जिसे आप कहते हैं।
और ये सब एक दिन में पॉसिबल नहीं है। या तो आपका लेवल इतने स्टैंडर्ड हो कि आपने ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, आपको बस कुछ एरर्स रिमूव करने हैं या फिलर्स रिमूव करने हैं, तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन की प्रैक्टिस से आप सीख लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं सीखना शुरू किया हूँ, तो टाइम लगेगा, ठीक है। सो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कल से आपको खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। कल से फ्रॉम टुमारो, ये एकदम लास्ट में लिखा हुआ है। सिंस टुमारो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बोला है कि फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जहाँ सिंस आता है वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो कल से आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको होता है यू, और पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे तो विल हैव टू आ जाएगा, विल हैव टू कुक फूड फ्रॉम टुमारो। आगे देखते हैं, कल से मुझे जल्दी जगना पड़ेगा, अगेन वही सेंटेंस है, बस सब्जेक्ट बदल गया है। गेट अप इंग्लिश है इसकी जगने की। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है सीता को आज शाम बर्तन धोना पड़ेगा। डू द डिशेस बर्तन धोने की इंग्लिश होती है क्लीन द यूटेंसिल्स, ये भी बोला जाता है, ठीक है। फ्रॉम टुडे इवनिंग, तो आज शाम से, फ्रॉम टुडे इवनिंग, सिंस टुडे इवनिंग नहीं हो सकता, ये भी फ्रॉम टुडे इवनिंग। तो ये हैं सभी कर्ताओं के साथ बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो नियम होता है वो, ठीक है। और पहचान के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पड़ेगा, या करना होगा या करना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता नहीं कि अब बहुत डिफिकल्ट है। देखिए एक ही चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट करूँगा तो आपको बहुत थोड़ा ऑड लगेगा कि वाई रिपीटेशन, बट इससे इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब हम उनको खुद करते हैं। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और वो पूरा टॉपिक कर चुका हो, तो उस 100% कवर्ड टॉपिक में से अगर आपको 20% या 80% समझ में आया है, तो जो मिसिंग पार्ट है जब आप उसको खुद पढ़ाते हैं तब आपको समझ में आता है, अरे बाप रे ये कैसे मिस हुआ था। या खुद आप किसी को बताते हैं तब आपको पता चलता, ओह आई मिस्ड दिस ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आपने 80% सीखा किसी टॉपिक का बट स्टिल अभी थोड़ा सा मिसिंग है, तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे ना तब आपको याद आएगा। याद क्या आएगा कि ये शायद टीचर ने बोला था बट मैं भूल गया, ठीक है, या किसी ने मुझे बताया था मैं भूल गया। अगर आपने 20% ही लर्न किया है तब तो आप बहुत कुछ मिस कर गए, इसका मतलब आपने पूरा ध्यान ही नहीं दिया। तो 20% को कवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और 80% अगर आप सीख चुके हैं, 20% ही कवर करना है, तो आसान है। तो इस वजह से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बताया जाए, आप सीख रहे हैं, तो उन पर कंप्लीट फोकस करिए, पूरी तरह से ध्यान दीजिए, ताकि आप जो भी ना समझें वो पूछ सकें। जब आप समझेंगे नहीं तभी आप पूछेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इग्नोर कर देंगे उस चीज़ को, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इम्पोर्टेंस देती हैं कि हमें सीखना क्यों ज़रूरी है किसी चीज़ को, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो सो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं आपको रिपीट करके एक्सप्लेन करूँगा, बताऊंगा दोबारा कि इस तरह से ये यूज़ होता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको पता चलेगा आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। आज की टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता था मैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंपल्सन का एक छोटा सा एक्सरसाइज में अपलोड करने वाला हूँ, ताकि अगर आपको नहीं समझ में आया है सेंटेंसेस तो वहाँ से आप, वो वर्ड्स के साथ होगा, मतलब उसके हेल्पफुल वर्ड्स उसमें लिखे होंगे और वहाँ से आप उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट्स करिए, दूसरों तक पहुँचाइए ताकि वो भी देख सकें, ठीक है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।